कल वाली कथा ही आगे बढ़ानी है। कल आपने सुना हनुमान जी आए, अपने घर वापिस आए और गुरु मंत्र लेकर आए। गुरु मंत्र में उनको राम का नाम मिला। श्याम जी वो स्तुति निकालो। राम मात मुकुट राम, हर अंग में उनके राम का नाम लिखा है। हनुमान जी आए और देख रहे हैं, माँ ने देखा, पिता ने देखा, ये तो हमसे बात ही नहीं कर रहा, ये तो एक कक्ष में बंद हो गया, इसको क्या हो गया है, बस राम 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 बोलता है। कौन है राम, कहाँ मिलेंगे, कैसे इसको मन शांत होगा। तो हनुमान जी के एक एक अंग पर राम का नाम लिखा है। राम मात मुकुट राम, राम सिर नयन राम। राम मात मुकुट राम, राम सिर नयन राम। राम कान नासा राम, ठोडी राम नाम है। 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 राम कंठ कंद राम, राम भुजा बाजू बंद। राम कंठ कंध राम, राम भुजा बाजू बंद। राम कंठ राम कंद, राम भुजा बाजू बंद। राम कंठ कंध राम, राम भुजा बाजू बंद। राम हृदय अलंकार हार राम नाम है। 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 राम उदर नाभि राम, राम कटी राम सूत। राम उदर नाभि राम, राम कटी राम सुत। राम बसन जय राम, जानो पैराम नाम है। राम बसन जय राम, पैर राम नाम है। राम बसन जय राम, पैर राम नाम है। राम बसन जय राम, पैर राम नाम है। राम मन वचन राम, राम गदा कटक राम। राम मन वचन राम, राम गदा कटक राम। राम मन राम, राम मन वचन राम, राम गदा कटक राम। राम मन वचन राम, राम गदा कटक राम। मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम है। मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम है। मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम है। मारुति के रोम रोम व्यापक राम राम है। व्यापक राम नाम है। व्यापक राम नाम है। ये स्तुति भी इसी बुक में दी हुई है, सामने आ गई तो पहली बार गाई है हमने, पहले कभी गाई नहीं। श्याम जी ने साथ दिया तो हो गया। ये सब हनुमान जी की कृपा हो रही है। लिखी है इस भी पुस्तक में, पर गाई पहली बार है। ठीक है, ये आनंद आया। राम जी के एक एक अंग में राम का नाम लिखा है। इधर अयोध्या में राम लल्ला भी उदास हैं हनुमान जी से मिलने के लिए। वैसे तो कितनी संजोग की बात है, मुझे बड़ी मन प्रफुल्लित हो रहा है इस बार। मैं जाके अपने हनुमान जी के आगे बोलती हूँ, बड़ी कृपा कर रहे हो। राम जी का मंदिर बन रहा है और राम कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 95 से आई थिंक मैं स्टेज पर, बड़े स्टेज पे प्रोग्राम करने लगी कथा गीता की, गीता का प्रचार। ठीक है, 40 दिन हमारा होता है हनुमान जयंती, तो हम हनुमान चालीसा की चौपाइयों का, वो भी थोड़ी देर का समय होता है, थोड़ी सी व्याख्या करके ख़त्म कर देते हैं।
और कल मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि देखो राम जी का मंदिर बन रहा है, राम जी आ रहे हैं और न्यू ईयर पे आ ही रहे हैं, और न्यू ईयर आने से पहले पहले उन्होंने हमें प्रेरणा दी, तुम भी राम की कथा कुछ कह लो भाई। तो ये सौभाग्य की बात है। और निमित्त बनाया, मैंने पहले दिन ही आपको कहा था, हम तो डबिंग कर रहे हैं, होठ हिल रहे हैं, सुनाने वाले तो ये गद्दाधारी हनुमान जी हैं। क्यों भाई, गुस्से से देख रहे हो? नहीं, गुस्सा नहीं करते भाई तो मेरे। तो छोटा सा प्रसंग आगे थोड़ा सुने, फिर एक भजन नाचने वाला सुनाएंगे आपको। तो अवध में तीनों माताएं बड़ी बेचैन है, बाल्यकाल की लीला है। श्री राम की अवस्था भी तब आई थिंक 7-8 वर्ष की होगी, और हनुमान जी भी बाल्यकाल में है। इधर हनुमान जी कक्ष से बाहर नहीं निकलते, उधर राम जी हनुमान जी के वियोग में तड़प रहे हैं। तो प्रभु श्री राम भी हनुमान जी के वियोग में तड़पते हुए अपने कक्ष में बंद हो गए। तो तीनों माताएं देख रही हैं कि हमारे राम को क्या हुआ। राम को कुछ अच्छा नहीं लगता, न ये ढंग से खाता है, न किसी से बात करता है, इसको अंदर ही अंदर दुख किस बात का है। तो उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को, साधु संतों को बुलाया, एक सभा लगाई। एक सभा लगाई कि बताओ, कोई तांत्रिक बुलाए, कोई वैद्य बुलाए, कोई हकीम बुलाए कि राम को क्या हो गया। और इधर अंजनी मैया और केसरी राज वो हनुमान जी के लिए वैद्य बुलाते हैं, हकीम बुलाते हैं, हमारे हनुमान को क्या हो गया है। ये दरवाजा नहीं खोलता, द्वार नहीं खोलता। तो एक बार जबरदस्ती सेवकों के द्वारा जब द्वार खोला अंजना मैया और केसरी राज ने, तो जैसे द्वार खोला, हनुमान जी को देखकर हैरान हो गए। चरणों से लेकर पूरे मस्तक तक हनुमान जी के एक एक अंग पर श्री राम लिखा था। नीचे से लेकर ऊपर तक देखा माता पिता ने, और पूरे शरीर के अंग अंग में राम लिखा। तो समझ नहीं पाए ये क्या हुआ हमारे पुत्र को। समस्या का समाधान तो गुरु से ही होगा। केसरी राज और अंजना मैया अपने पुत्र हनुमान को लेकर मातंग ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि ने जैसे हनुमान जी को आते देखा दूर से, उनकी कृपा से तो हनुमान जी आए थे, जैसे दूर से देखा तो मातंग ऋषि को उनमें भगवान शंकर का दर्शन हुआ। शंकर सुवन केसरी नंदन, ये तो स्वयं भोलेनाथ आ रहे हैं, इनका बेटा नहीं, ये तो भगवान शंकर हैं। बोलो डमरू वाले की, डमरू वाले की, जटाधारी की, गंगधारी की, शंकर भगवान की। उनको भगवान शंकर के दर्शन। माता पिता दोनों ने आकर कहा, हे ऋषिवर, आप हमारे पुत्र को ठीक कर दीजिए। ये न खाता है न पीता है, ये बताओ राम का दर्शन इसको कैसे होगा। ये राम कहाँ रहते हैं, ये कैसा, किसका नाम जपता है, कृपा करके बताइए। मातंग ऋषि ने कहा, अवध नरेश राजा दशरथ के पुत्र का नाम राम है, और हमने सुना है वो स्वयं भगवान के अवतार हैं। जब तक हनुमान का मिलन राम से नहीं होगा, ये स्वस्थ नहीं हो सकता। तुम घर जाओ, कुछ दिनों के बाद कोई वैद्य आएगा जो इसके रोग को ठीक कर देगा। हनुमान जी के माता पिता ने कहा, गुरु को प्रणाम करो। मातंग ऋषि शिव का रूप देकर हनुमान जी के चरण छूते हैं। तो माता पिता हैरान हो गए, गुरु होके हमारे बेटे के चरण छू रहे हैं। तो माया ऐसी डाल दी कि वो सब भूल गए,
अभी राज को राज रहने दो, लीला करनी है। लेकर आए घर और यहाँ प्रभु श्री राम, सब लोग बड़े दुखी हैं। माताएं ऋषियों से पूछा, महात्माओं से पूछा, हमारे राम लल्ला को क्या हो गया है? हमारे राम लल्ला कुछ खाते नहीं, कुछ बोलते नहीं। इधर उनके लिए हकीम आ रहे हैं, वैद्य आ रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। मीरा वाली हालत हो गई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। कई हकीम वैद्य बुलाए जा रहे थे केसरी राज और अंजना के द्वारा। जब देखा किसी का इलाज नहीं लग रहा, शिव भोले भंडारी और मैया पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके पहुंच जाते हैं। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। हे ब्राह्मण देव, आज हमारे द्वार पर पधारे, हमारा परम सौभाग्य है, कृपा करके मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दो। हाँ कर दूंगा, कर दूंगा, पर क्या दोगे बदले में? बोले जो मांगोगे। हे ब्राह्मण देव, जो मांगोगे हम वही आपको देंगे, पर हमारे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा हकीम हूं, बहुत बड़ा वैद्य हूं। जैसे उनको लेकर गए, हनुमान जी ऐसे बेहोश होकर, समझो कुछ होश नहीं, सुध बुध खोई हुई थी, उन्होंने लेटे हुए थे। रोम रोम में राम लिखा है। भगवान शंकर और पार्वती जी ब्राह्मण रूप में आए तो बोले गंगा जल लाओ। गंगा जल लाए और उसमें राम का नाम अभिमंत्रित किया और हनुमान जी के कान में एक मंत्र फूंक दिया। फिर श्री राम बोले तुम्हें बाहर जाना होगा, सबके सामने इलाज नहीं होता है, एकांत में। जैसे वो जल अभिमंत्रित किया, बुलाया अंजना जी और केसरी राज को, बोले ये अपना ये जल जो है हनुमान को पिला दो। अभिमंत्रित जल में बड़ी पावर होती है, बड़ी शक्ति है। आपको इस शरीर में रोग है, दूर नहीं हो रहा, हनुमान ऋषा का पाठ करके फूंक मार दें जल में। कमन सुकाज कठिन जग माई, इस चौपाई का 108 बार अगर पाठ किया जाए, ये नहीं आती तो दुर्गम का जगत के जते वो पढ़ लें। कठिन से कठिन कार्य सुगम हो जाएगा। विश्वास के बेड़े पार हैं। एक राम का नाम लेने से गोस्वामी तुलसीदास जी मुर्दे को जिंदा कर देते थे। क्या देरी थी। राम नाम की महिमा आप कल सुनेंगे। 2 अक्षरों में बड़ा बल है। ये तो बीज मंत्र है। अग्नि, सूर्य और चांद का बीज मंत्र है। कल आपको बताएंगे, अगर बीच में कोई आ गया प्रसंग तो। जैसे वो जल शिव भोले और मैया पार्वती जी ने अभिमंत्रित करके हनुमान जी को पिलाया, इधर जल पिलाया, जल पीते ही पीते हनुमान जी एकदम स्वस्थ होकर खड़े हो गए माता पिता के सामने। उनको तो राम की धुन का रोग था, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, कोई और रोग थोड़ी था। स्वस्थ कर दिया तो बोले अब हमारी दक्षिणा। तो पहले ही बात हो गई थी, जो मांगोगे वही मिलेगा। तो भगवान शिव भोले और मैया पार्वती कहने लगे अपने पुत्र को हमें दे दो। जैसे रावण ने मांग लिया था ना, पूजा कराई तो ये महल ही मुझे दे दो दक्षिणा में। एक कुएं से निकले दूसरी खाई में गिरा रहे हैं। ब्राह्मण देव, हमारा पुत्र स्वस्थ हुआ, बरसों बाद हमारा मिलन हो रहा है, आज हम उसको अपने हृदय से लगाएंगे। मैं लड्डू बनाकर उसको मोदक खिलाऊंगी, लड्डू खिलाऊंगी, और आपने हमारे बेटे को ही मांग लिया। देखो वचन नहीं दे सकते, तोड़ना है तो तोड़ दो। रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन नहीं निभाना वचन तो कोई बात नहीं, बहुत लंबी कथा है पर आपको बिल्कुल संक्षेप में सुना रहे हैं। आखिर उनको देना पड़ा क्योंकि वचनबद्ध थे। अब शिव भोले भंडारी अपने कंधे पर बिठाकर हनुमान जी को लेकर जा रहे हैं। कहाँ लेकर जाना है? अभी माता पिता को नहीं पता कि हमारा पुत्र वापस भी आएगा कि नहीं। अब तो दे दिया ब्राह्मण को, पर पुत्र को हनुमान जी को लेकर कहाँ जाना है उनको? श्री राम के पास। हनुमान जी को तो स्वस्थ किया है, राम लल्ला को भी तो स्वस्थ करना है। वहां सारी सभा लगी है, राम जी बाहर नहीं आ रहे, कुछ खाते नहीं, कुछ बोलते नहीं। आज उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा हनुमान आ रहा है, हनुमान आ रहा है, लाल लंगोटे वाला आ रहा है, आ गया बजरंग वाला, मेरा परम सेवक हनुमान आ रहा है, मेरा हनुमान आ रहा है। जैसे यहाँ शंकर भगवान ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी को लेकर आ रहे हैं और उधर से राम जी अपना कक्ष खोलते हैं। जब अभी तक खोला नहीं था, अपना रूम बंद था, लॉक था, कोई जा नहीं सकता था उस कक्ष में। राम जी ने अपना रूम खोला, माताएं देख रही है, सारी सभा देख रही है, इसी तरह सारे ऋषि मुनि भक्तजन बैठे थे सभा में। राम जी वहां से कक्ष से दौड़े दौड़े आ रहे हैं, मेरा हनुमान आ रहा है, मेरा हनुमान आ रहा है, मेरा हनुमान आ रहा है। माताओं ने देखा, चलो हमारे राम लल्ला कुछ बोले तो सही, बाहर तो आया अपने कक्ष से। क्या मिलन होता था, देखो क्या भक्ति रही होगी हनुमान जी। कैसे हम गैस करें, बोलो। 4 मिले 64 किले, वही हिसाब हो रहा है, खिले 7 करोड़। एक भक्त और भगवान का मिलन होने जा रहा है, पहली बार बाल्यकाल में पहली बार मिलन होने जा रहा है। तीनों माताएं हैरान है, ये हनुमान कौन है जिसके कारण से हमारा राम लल्ला स्वस्थ हो गया है। लड्डू लेकर आ रहे हैं, इधर हनुमान जी के हाथ में लड्डू हैं और उधर श्री राम के हाथ में लड्डू हैं। भगवान शंकर ने जैसे हनुमान जी को नीचे उतारा, इधर हनुमान जी भाग रहे हैं श्री राम श्री राम, उधर राम जी कह रहे हैं हे हनुमान हे हनुमान। जैसे दोनों आपस में मिले तो एक दूसरे के हृदय से लग गए। 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, 20 रहे कर जोड़। दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं। दोनों के 32 दांत बाहर आ गए, खिल उठे, हंसने लगे। नैन से नैन मिले, 4 मिल गए। भक्त भगवान का जब मिलन हुआ तो खिल गए 7 करोड़। दोनों के रोम रोम खिल उठे, खिल उठे। आज हनुमान जी लड्डू लेकर श्री राम को खिला रहे हैं और राम जी लड्डू लेकर हनुमान जी को खिला रहे हैं। बोल भक्त और भगवान की जय हो। यहाँ लड्डू की बात हो रही है, आप तो नमकीन लेके आ गए। चलो चलो कोई, हाँ जी, अच्छा थोड़ा नमकीन है, बाकी मीठा है। ये मीठा है, वाह, चलो मीठे चावल भी मिलेंगे आज को। ओम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहृतमश्नामि प्रयतात्मना। खाइए प्रभु, प्रेम से भोग लगाइए। और अपने भक्तों को जब प्रसाद देना तो प्रसाद मीन्स है कृपा। ये तो केवल इसको प्रसाद मत समझा करो, कृपा मिलती है, कृपा।